ट्रेडिंग के दुनिया में साइकोलॉजी से जुड़ी कई आम मुश्किलें हैं, लेकिन आज हम उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे। सोचिए, 7 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से मिले सबसे जरूरी सबक कुछ ही मिनटों में। चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे, और आज की हमारी पूरी बातचीत का सार इसी सवाल के जवाब में छिपा है। ये वो बातें हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर वक्त में पीछे जाकर खुद को बताता। तो मतलब साफ है, ये कोई मामूली सलाह नहीं है। ये वो ज्ञान है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं करना चाहेगा। तो सबसे पहला सबक ये उस सोच को ही बदल देगा जो अक्सर नए ट्रेडर्स के मन में घर कर जाती है। चलिए समझते हैं कि ये ज्ञान का जाल आखिर है क्या। अक्सर लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। हकीकत ये है कि ज्यादा जानकारी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है। जब दिमाग में 100 चीजें एक साथ चलती हैं तो लोग ओवर ट्रेड करने लगते हैं और सही फैसले लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। देखिए कितनी सीधी और सच्ची बात है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन इंसान को एक तरह से पैरालाइज कर देती है। समझ ही नहीं आता कि आखिर करना क्या है। इसीलिए कहते हैं सादगी में ही असली ताकत है। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? रास्ता बहुत सिंपल है। एक मेंटर ढूंढिए जिसकी बातें समझ आती हों। बस सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चुनिए और फिर अपना सारा फोकस उसी एक चीज पर लगा दीजिए जब तक उसमें मास्टरी ना हो जाए। तो पहले सबक में बात हुई दिमागी तौर पर क्लियर रहने की, लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग का खेल तो है नहीं, है ना? दूसरा सबक जुड़ा है इमोशनल मैनेजमेंट से, यानी मुनाफे और अपनी कीमत के बीच के रिश्ते से। ये ग्राफ उस खतरनाक इमोशनल रोलर कोस्टर को दिखाता है जिस पर हर वो इंसान सवार है जो अपनी सेल्फ वर्थ को अपने प्रॉफिट लॉस से जोड़ लेता है। जिस दिन मुनाफा हुआ लगता है कि वाह मैं तो जीनियस हूं, और जिस दिन नुकसान हुआ लगता है मैं किसी काम का नहीं। ये उतार चढ़ाव किसी भी ट्रेडर को तोड़ सकता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब मुनाफे से किसी का ईगो बढ़ने लगता है तो समझिए कि बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि यही अहंकार बाजार में बड़े नुकसान की वजह बनता है। और लॉस होने पर खुद को कोसने की आदत ट्रेडिंग को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। असली कामयाबी रोज के नतीजों में नहीं, बल्कि किसी के कैरेक्टर में होती है। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए एक अच्छा, डिसिप्लिन्ड और विनम्र इंसान बनना जरूरी है, जो हमेशा सीखने के लिए तैयार हो। पहचान प्रॉफिट से नहीं, प्रोसेस से बनती है। जब नुकसान एक पर्सनल हार की तरह महसूस होने लगे तो जरूरी हो जाता है कि हम असफलता को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें। और यही है हमारा तीसरा सबक, एक ऐसा माइंडसेट जो नुकसान को फेलियर नहीं बल्कि सीखने की फीस मानता है। हम सब ऐसे ही माहौल में बड़े हुए हैं ना, जहां फेल होने को एक धब्बे की तरह देखा जाता है। स्कूल में, घर में, हर जगह यही सिखाया गया। लेकिन ये मानसिकता एक 9 से 5 की नौकरी के लिए तो ठीक है, पर ट्रेडिंग या असल जिंदगी के लिए बिल्कुल नहीं। तो देखिए, एक कर्मचारी से परफेक्शन की उम्मीद होती है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन एक ट्रेडर के लिए नुकसान क्या है? वो सीखने की ट्यूशन फीस है। हर गलती एक फीडबैक है जो बताती है कि क्या नहीं करना है। यही माइंडसेट हमें असल जिंदगी के लिए तैयार करता है। जरा सोचकर देखिए, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों पर भी एक जमाने में दुनिया हंसती थी। जब जेफ बेजोस ने कहा कि वो ऑनलाइन किताबें बेचेंगे, या जब एलन मस्क ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट की बात की, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। इसका मतलब है कि असफलता अक्सर कामयाबी के रास्ते का एक जरूरी हिस्सा होती है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। फेल होना और फेलियर बन जाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक कोई कोशिश करना नहीं छोड़ता, वो फेलियर नहीं है। असफलता को एक सबक की तरह देखने के लिए एक बहुत मजबूत दिमाग चाहिए, पर ये मेंटल स्ट्रेंथ आएगी कहाँ से? यहीं पर हमारा चौथा और आखिरी सबक काम आता है। ये बताता है कि हमारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितना गहरा कनेक्शन है। डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने की थकान, ये एक असलियत है। हमारे दिमाग की एनर्जी एक बैटरी की तरह है। हम दिन भर में जितने ज्यादा छोटे मोटे फैसले लेते हैं, हमारी बैटरी उतनी ही जल्दी खत्म होती है, और फिर बड़े जरूरी फैसलों के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। ये सवाल अपने आप में सब कुछ कह देता है। सोचिए, अगर कोई इंसान डिनर में क्या खाना है ये तय करने में ही परेशान हो जाता है, तो वो मार्केट के जबरदस्त प्रेशर में लाखों के फैसले कैसे लेगा? ट्रेडिंग तो है ही सही समय पर सही फैसले लेने का खेल। तो इसका हल क्या है? अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना।
एक रूटीन बनाना। जब छोटी छोटी चीजें जैसे कल क्या पहनना है या लंच में क्या खाना है पहले से तय होती हैं, तो हमारी सारी मेंटल एनर्जी बड़े और जरूरी फैसलों यानी ट्रेडिंग के लिए बची रहती है। तो जब हम इन चारों सबकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है। ये हैं वो 4 पिलर्स: अपने ज्ञान को सिंपल रखना, अपनी कीमत को नतीजों से अलग करना, हार को एक सबक मानना और फैसले लेने की अपनी ताकत को बचाकर रखना। रातों रात अमीर बनने के सपने देखने से पहले एक छोटा असली लक्ष्य बनाना जरूरी है। क्या लगातार हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए कमाए जा सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर अगले कदम के बारे में सोचा जा सकता है। फोकस अमीर बनने पर नहीं, अच्छा बनने पर होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात यही है, गेम में टिके रहना। जो ट्रेडर बाजार में लंबा टिक गया, उसकी कामयाबी का चांस उतना ही बढ़ जाता है। और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। तो आखिरी सवाल बस यही है, सफलता तो इंतजार कर रही है, पर क्या इन सबकों को अपनाकर गेम में बने रहने का अनुशासन और सब्र है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।